हाय ऑल, माय नेम इज क्षितिज साहू एंड वेलकम टू गेट क्यू। तो यार ये प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन गेट 2017 में पूछा गया था। अब इस क्वेश्चन में एक सी प्रोग्राम दिया है, हमें इसका आउटपुट बताना है। ठीक है, किसी भी प्रोग्राम की शुरुआत हमेशा मेन फंक्शन से होती है। इसके बाद यहां पे सबसे पहले एक इंटीजर एरे को इनिशियलाइज किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले एक एरे बना लेते हैं। सबसे पहले एक एरे बना लेते हैं और इसमें एलिमेंट्स होंगे 3, 5, 1, 4, 6, 2। 3, 5, 1, 4, 6, 2। ठीक है, इस एरे का नाम क्या है? एरे। इसका नाम एरे है। ठीक है, इसकी इंडेक्सिंग कर लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब फिर यहां पे एक इंटीजर वेरिएबल डन इनिशियलाइज किया गया है 0 से। ठीक है, तो एक वेरिएबल मेमोरी में क्रिएट हो जाएगा डन और ये इनिशियलाइज हो जाएगा 0 से। ठीक है, फिर इसके बाद यहां पे एक और इंटीजर वेरिएबल आई लिया गया है। ठीक है, तो एक और वेरिएबल आई मेमोरी में क्रिएट हो जाएगा। अब इस वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं किया गया है। ठीक है, और ये एक लोकल वेरिएबल है, तो स्टार्टिंग में इसमें गार्बेज वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद यहां पे while लूप लगाया गया है। ठीक है, while डन इज इक्वल टू 0, यानी कि जब तक डन की वैल्यू 0 रहेगी तब तक हम लोग ये सारे स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कराते रहेंगे। ठीक है, अब यहां पे डन 0 है तो हम लोग while लूप के अंदर चले जाएंगे। सबसे पहले हम लोग डन को मॉडिफाई करेंगे 1 से। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर हम लोग यहां पे फॉर लूप में देखते हैं। ठीक है, फॉर लूप में यहां पे i को 0 से 4 तक हम लोग लेके जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में i की वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, अब i इज इक्वल टू 0 के लिए यहां पे इफ कंडीशन एक है। ठीक है, तो हम लोग क्या कंडीशन चेक करेंगे? एरे ऑफ i इज लेस देन एरे ऑफ i प्लस 1। अब i क्या है? i 0 है, तो यानी एरे ऑफ 0 इज लेस देन एरे ऑफ 0 प्लस 1 यानी कि 1। यानी कि इस एरे में 0th इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो अपने आगे वाले i प्लस 1, ठीक है, अपने आगे वाले इंडेक्स की वैल्यू से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, अपने आगे वाले इंडेक्स की वैल्यू से छोटी होनी चाहिए। अब 0th इंडेक्स पे क्या वैल्यू है? 3 है। इसके आगे वाले इंडेक्स पे क्या वैल्यू है? 5 है। 3 इज लेस देन 5, तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे? इन दोनों वैल्यूज को स्वैप कर देंगे आपस में। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज को आपस में स्वैप कर देंगे। यहां पे 5 आ जाएगा, यहां पे 3 आ जाएगा। ठीक है, अब स्वैप करने के बाद हम लोग डन की वैल्यू वापस से 0 कर देंगे। ठीक है, अब i इज इक्वल टू 0 के लिए ये दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गए। ठीक है, अब i इज इक्वल टू 1 पे आते हैं। i को इंक्रीमेंट करा देंगे, i हो जाएगा 1। ठीक है, अब i इज इक्वल टू 1 के लिए फिर से हम लोग ये वाली कंडीशन को चेक करेंगे। ठीक है, एरे ऑफ 1 इज लेस देन एरे ऑफ 2। ठीक है, एरे ऑफ 1 क्या है? 3। एरे ऑफ 2 क्या है? 1। 3 इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, 3 इज ग्रेटर देन 1, तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, तो कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा। हम लोग वापस से i को इंक्रीमेंट करा देंगे, i हो जाएगा 2। ठीक है, अब ये वाली कंडीशन चेक करेंगे। एरे ऑफ 2 इज लेस देन एरे ऑफ 3। ठीक है, एरे ऑफ 2 की वैल्यू क्या है? 1। एरे ऑफ 3 की वैल्यू 4। 1 इज लेस देन 4, कंडीशन ट्रू। ठीक है, अब कंडीशन ट्रू हो गई तो हम लोग ये दोनों स्टेटमेंट फिर से एग्जीक्यूट कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग स्वैप कराएंगे वैल्यूज को। यहां पे 4 आ जाएगा, यहां पे 1 आ जाएगा। ठीक है, और डन की वैल्यू हम लोग 0 कर देंगे, डन ऑलरेडी 0 है। ठीक है, अब i को हम लोग इंक्रीमेंट करा देंगे, i हो जाएगा 3। ठीक है, अब फिर से ये वाली कंडीशन चेक करेंगे। एरे ऑफ 3 इज लेस देन एरे ऑफ 4। ठीक है, एरे ऑफ 3 1 है, एरे ऑफ 4 6 है। 1 इज लेस देन 6, कंडीशन ट्रू। तो वापस से हम ये दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करा देंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग वैल्यूज को स्वैप करेंगे। वैल्यूज को स्वैप करेंगे तो यहां पे आ जाएगा 6, यहां पे आ जाएगा 1। ठीक है, फिर डन को 0 से मॉडिफाई करा देंगे, डन ऑलरेडी 0 है। ठीक है, अब i को इंक्रीमेंट कराएंगे, i हो जाएगा 4। ठीक है, अब i इज इक्वल टू 4 के लिए फिर से हम लोग ये वाली कंडीशन चेक करेंगे। एरे ऑफ 4 इज लेस देन एरे ऑफ 5। एरे ऑफ 4 क्या है? 1। एरे ऑफ 5 क्या है? 2।
1 इज लेस देन 2, कंडीशन ट्रू, तो ये दोनों स्टेटमेंट फिर से एग्जीक्यूट हो जाएगा। हम लोग वैल्यूज को स्वैप करा देंगे, यहां पे हो जाएगा 2, यहां पे हो जाएगा 1, ठीक है। फिर डन को 0 से मॉडिफाई करेंगे, डन ऑलरेडी 0 है, ठीक है। अब आई की वैल्यू 0 से 4 तक एग्जीक्यूट हो चुकी है, ठीक है। अब हम लोग इस वाले फॉर लूप पे आ जाते हैं, ठीक है। अब आई की वैल्यू 5 से 1 तक होगी, ठीक है। अब आई की वैल्यू 5 से शुरू होगी, ठीक है। अब i इज इक्वल टू 5 के लिए हम लोग सबसे पहले फिर से एक इफ कंडीशन को चेक करेंगे, ठीक है। एरे ऑफ i इज ग्रेटर देन एरे ऑफ i माइनस 1, i क्या है 5, एरे ऑफ 5 इज ग्रेटर देन एरे ऑफ 4, ठीक है। एरे ऑफ 5 क्या है 1, एरे ऑफ 4 क्या है 2, 1 इज लेस देन 2, 1 इज लेस देन 2, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। हम कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, ठीक है। अब i को डिक्रीमेंट हम लोग करा देंगे, i हो जाएगा 4, ठीक है। अब i इज इक्वल टू 4 के लिए हम लोग फिर से इफ कंडीशन चेक करेंगे। एरे ऑफ 4 इज ग्रेटर देन एरे ऑफ 3, ठीक है। एरे ऑफ 4 क्या है 2, एरे ऑफ 3 क्या है 6, 2 इज लेस देन 6, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। फिर i को डिक्रीमेंट कर देंगे, ये हो जाएगा 3। फिर से इफ वाली कंडीशन पे आते हैं, ठीक है। एरे ऑफ 3 इज ग्रेटर देन एरे ऑफ 2, एरे ऑफ 3 6, एरे ऑफ 2 4, 6 इज ग्रेटर देन 4, कंडीशन ट्रू, ठीक है। अब कंडीशन ट्रू हो गई तो हम लोग ये दोनों स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग वैल्यूज को स्वैप कर देंगे, ठीक है। यहां पे आ जाएगा 6, यहां पे आ जाएगा 4, ठीक है। फिर डन की वैल्यू को मॉडिफाई कराया गया है 0 से, डन ऑलरेडी 0 है, ठीक है। अब i को डिक्रीमेंट करा देंगे, i हो जाएगा 2, ठीक है। अब कंडीशन चेक करेंगे, इफ एरे ऑफ 2 इज ग्रेटर देन एरे ऑफ 1, एरे ऑफ 2 क्या है 6, एरे ऑफ 1 क्या है 3, 6 इज ग्रेटर देन 3, कंडीशन ट्रू, ठीक है। कंडीशन ट्रू हो गई ये वाली। अब ये स्टेटमेंट फिर से एग्जीक्यूट हो जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले वैल्यूज को स्वैप करेंगे, यहां पे आ जाएगा 6, यहां पे आ जाएगा 3, ठीक है। अब डन को 0 से मॉडिफाई कराया गया है, डन ऑलरेडी 0 है, ठीक है। अब i को डिक्रीमेंट करा देंगे, i हो जाएगा 1, ठीक है। अब फिर से ये कंडीशन चेक करेंगे, इफ एरे ऑफ 1 इज ग्रेटर देन एरे ऑफ 0, ठीक है। एरे ऑफ 1 क्या है 6, एरे ऑफ 0 क्या है 5, 6 इज ग्रेटर देन 5, कंडीशन ट्रू, तो ये दोनों स्टेटमेंट फिर से एग्जीक्यूट हो जाएंगे। सबसे पहले हम लोग स्वैप करेंगे, यहां पे आ जाएगा 6, यहां पे आ जाएगा 5, ठीक है। फिर डन को 0 से मॉडिफाई कराएगा, डन ऑलरेडी 0 है, ठीक है। अब i की वैल्यू 5 से 1 तक एग्जीक्यूट हो चुकी है सारी, ठीक है। अब हम लोग वापस से while लूप पे आ जाते हैं, while वाली कंडीशन चेक करते हैं, ठीक। while डन इज इक्वल टू 0, डन 0 है, ठीक है। तो हम लोग फिर से सारी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले डन को हम लोग 1 कर देंगे, सबसे पहले डन को 1 कर देंगे, ठीक है। फिर इस फॉर लूप में आ जाएंगे, फॉर i इज इक्वल टू 0 से 4, ठीक है। फिर से i की वैल्यू 0 से 4 तक जाएगी, हम लोग शुरुआत 0 से करेंगे, ठीक है। अब i इज इक्वल टू 0 के लिए सबसे पहले हम लोग इफ वाली कंडीशन को चेक कर लेंगे, इफ एरे ऑफ 0 इज लेस देन एरे ऑफ 1, ठीक है। एरे ऑफ 0 6, एरे ऑफ 1 5, 6 इज ग्रेटर देन 5, ठीक है। तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, हम लोग i को इंक्रीमेंट करा देंगे, i हो जाएगा 1, ठीक है। अब i इज इक्वल टू 1 के लिए फिर से ये कंडीशन चेक होगी, इफ एरे ऑफ 1 इज लेस देन एरे ऑफ 2, एरे ऑफ 1 क्या है 5, एरे ऑफ 2 क्या है 3, 5 इज ग्रेटर देन 3, ठीक है। तो ये कंडीशन फिर से फॉल्स हो जाएगी, i को इंक्रीमेंट करा देंगे, i हो जाएगा 2, ठीक है। कंडीशन चेक करेंगे, एरे ऑफ 2, एरे ऑफ 2 इज लेस देन एरे ऑफ 3, एरे ऑफ 2 क्या है 3, एरे ऑफ 3 क्या है 4, 3 इज लेस देन 4, 3 इज लेस देन 4, कंडीशन ट्रू हो गई। तो सबसे पहले हम लोग स्वैप करा देंगे दोनों वैल्यूज को, ठीक है। यहां पे आ जाएगा 4, यहां पे आ जाएगा 3, ठीक है। अब डन को मॉडिफाई करा देंगे, डन हो जाएगा 0, ठीक है, डन हो जाएगा 0। अब i को इंक्रीमेंट करा देंगे, i हो जाएगा 3, ठीक है। कंडीशन चेक करेंगे, एरे ऑफ 3 इज लेस देन एरे ऑफ 4, एरे ऑफ 3 3 है, एरे ऑफ 4 2 है, 3 इज ग्रेटर देन 4, कंडीशन फॉल्स, ठीक है। i को इंक्रीमेंट करा देंगे, i हो जाएगा 4,
ठीक है। कंडीशन चेक करेंगे, इफ एरे ऑफ 4 इज लेस देन एरे ऑफ 5, ठीक है। एरे ऑफ 4 क्या है 2, एरे ऑफ 5 क्या है 1, 2 इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। कंडीशन फॉल्स हो गई, ठीक है। अब ये वाला फॉर लूप एंड हो जाएगा, अब दूसरे वाले फॉर लूप पे आ जाते हैं, ठीक है। दूसरे फॉर लूप में आई की वैल्यू 5 से 1 तक जाएगी, ठीक है। तो 5 से शुरुआत कर देते हैं हम लोग, 5, ठीक है। अब i इज इक्वल टू 5 के लिए कंडीशन चेक करेंगे हम लोग, इफ एरे ऑफ 5 इज ग्रेटर देन एरे ऑफ 4, एरे ऑफ 5 1, एरे ऑफ 4 2, 1 इज लेस देन 2, ठीक है। 1 इज लेस देन 2, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। हम लोग i को डिक्रीमेंट करा देंगे, i हो जाएगा 4, ठीक है। कंडीशन चेक करेंगे, एरे ऑफ 4 इज ग्रेटर देन एरे ऑफ 3, एरे ऑफ 4 2, एरे ऑफ 3 3, ठीक है। 2 इज लेस देन 3, कंडीशन फॉल्स, तो हम लोग i को डिक्रीमेंट करा देंगे, i हो जाएगा 3, ठीक है। कंडीशन चेक करेंगे, एरे ऑफ 3 इज ग्रेटर देन एरे ऑफ 2, एरे ऑफ 3 3 है, एरे ऑफ 2 4 है, ठीक है। 3 इज लेस देन 4, कंडीशन फॉल्स, ठीक है। तो हम लोग i को डिक्रीमेंट करा देंगे, i हो जाएगा 2। कंडीशन चेक करेंगे, एरे ऑफ 2 इज ग्रेटर देन एरे ऑफ 1, एरे ऑफ 2 4, एरे ऑफ 1 5, 4 इज लेस देन 5, कंडीशन फॉल्स, ठीक है। तो हम लोग i को डिक्रीमेंट करा देंगे, i हो जाएगा 1, ठीक है। फिर हम लोग i इज इक्वल टू 1 के लिए ये कंडीशन चेक करेंगे, एरे ऑफ 1 इज ग्रेटर देन एरे ऑफ 0, एरे ऑफ 1 क्या है 5, एरे ऑफ 0 क्या है 6, 5 इज लेस देन 6, ठीक है। 5 इज लेस देन 6, तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अब ये वाला फॉर लूप भी एग्जीक्यूट हो चुका है, ठीक है। हम लोग फिर से while की कंडीशन चेक करेंगे, while डन इज इक्वल टू 0, डन यहाँ पे फिर से 0 है, ठीक है। फिर से सारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है। सबसे पहले डन को मॉडिफाई कराया गया है 1 से, ठीक है। फिर हम लोग पहले वाले फॉर लूप में i की वैल्यू 0 से 4 तक जाएगी, ठीक है। तो हम लोग 0 से शुरू करते हैं, 0 से शुरू करते हैं, ठीक है। i इज इक्वल टू 0 के लिए सबसे पहले ये कंडीशन चेक होगी, एरे ऑफ 0 इज लेस देन एरे ऑफ 1, ठीक है। एरे ऑफ 0 6 है, एरे ऑफ 1 5 है, 6 इज ग्रेटर देन 5, कंडीशन फॉल्स, इंक्रीमेंट करा देंगे, ठीक है। एरे ऑफ 1 इज ग्रेटर देन, एरे ऑफ 1 इज लेस देन एरे ऑफ 2, ठीक है। एरे ऑफ 1 क्या है 5, एरे ऑफ 2 क्या है 4, 5 इज ग्रेटर देन 4, कंडीशन फॉल्स, i को इंक्रीमेंट करा देंगे, ठीक है। अब i इज इक्वल टू 2 के लिए भी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, i इज इक्वल टू 3 के लिए भी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, i इज इक्वल टू 4 के लिए भी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। फिर ये वाला फॉर लूप एंड हो जाएगा। अब दूसरे वाले फॉर लूप में हम लोग i इज इक्वल टू 5 से शुरू करेंगे, ठीक है। अब i इज इक्वल टू 5 के लिए ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। i को डिक्रीमेंट कराएंगे, इसी तरह i की हर एक वैल्यू के लिए ये कंडीशन फॉल्स होती रहेगी, ठीक है। i की सारी वैल्यू के लिए अब ये कंडीशन फॉल्स होती रहेगी, ठीक है। अब वापस से हम लोग while लूप की कंडीशन को चेक करेंगे। अब यहाँ पे डन की वैल्यू 1 है, ठीक है। ये कंडीशन फॉल्स हो गई, डन 0 नहीं है, तो हम लोग while लूप से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। अब लास्ट में हम लोग क्या प्रिंट कर रहे हैं, लास्ट में हम लोग प्रिंट कर रहे हैं एरे ऑफ 3 की वैल्यू, ठीक है। एरे ऑफ 3 की वैल्यू क्या है 3, ठीक है। तो इस प्रोग्राम का आउटपुट हो जाएगा 3।